राम राम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीएफसी फाइनेंस शेयर के बारे में कि अभी इस पे रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसको मनी कंट्रोल ने बहुत ज़्यादा कवर किया है। बाई एफसीएफसी फाइनेंस टारगेट ऑफ 115। बहुत सारे लोग सिर्फ इतना ही पढ़ के छोड़ देते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट है, ठीक है ना, तो रिपोर्ट पढ़ते हैं ना उस न्यूज़ को पूरा पढ़ते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये अवेयरनेस ले जगाने के लिए हमने ये वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इज बुलिश ऑन एसबीएफसी फाइनेंस और रिकमेंडेड बाय रेटिंग ऑन स्टॉक प्राइस 11। टारगेट प्राइस कितना रखा? 115। इसकी रिसर्च रिपोर्ट कब आई है? 3 नवंबर। अब लोगों को पता भी नहीं होता, लोग वेरीफाई भी नहीं करते कि ऐसी कोई रिसर्च रिपोर्ट है भी कि नहीं, ऐसे ऐसे सिक्योरिटीज़ ने कुछ निकाला है भी कि नहीं। तो नहीं निकाला है एक्चुअली। मेरे पास आईसीआई सिक्योरिटीज़ की वो रिपोर्ट है एसबीएफसी फाइनेंस पे जो इन्होंने निकाली है। पे इन इंडिया एक एमएसएमई फाइनेंसर है। हाई विजिबिलिटी, ग्रेटर देन 30% एयूएम ग्रोथ इन नियर टर्म। ओके, सो आप पढ़ सकते हैं इसको। 145 पेजेस की रिपोर्ट है। ओके ना, मतलब पूरा एकदम कंपनी की डिटेल्स दी हुई है इसके अंदर। काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं। ये कंपनी की अभी तक की परफॉर्मेंस है और ये उन्होंने प्रिडिक्ट करी है, ठीक है। नेट इंटरेस्ट इनकम 2525 से 3377, अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंटेज चेंज आया है? 252। चलो निकाल लेते हैं। ओके, इसका अगर हम लोग निकालें 3777 माइनस 2525 डिवाइड बाई 2525, 49.5, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50% का जंप है इसमें। फिर यहाँ पे भी सेम वही ग्रोथ रेट ली हुई है, यहाँ पे भी सेम वही ग्रोथ रेट ली हुई है। इसका पी रेशियो देखिए 101, 23 के अंदर 48, 39, 27.6। ओके, तो मतलब डेफिनेटली इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है तो पी रेशियो कम होता जाएगा, लेकिन पी रेशियो मेंटेन करने के लिए इसका स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो इसी के लिए इन्होंने 117 प्राइस दी हुई है कि काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है। इन्होंने इसकी डिटेल स्टडी की हुई है कि क्या इनके कर्व्स है ना, क्या इनका क्रेडिट एक्सेस है, बहुत सारे कहाँ पे इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, क्या क्या कस्टमर्स रिक्वायरमेंट है इनकी। ओके, तो मैंने इसमें से मेन मेन जो कर्व्स थे वो सारे एनालाइज किया और डेफिनेटली मैं खुद बोलूँगा कि 115 जो टारगेट है इनका बहुत ही जेन्युइन है, आराम से चला जाएगा 2 साल के अंदर। तो याद रखिएगा, इन्होंने ये जो पूरी रिपोर्ट निकाली है वो इन्होंने 2025 तक की परफॉर्मेंस ली है, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 तक की। तो ये जो इन्होंने टारगेट प्राइस दिया ना 115, ये ऐसा मत सोचिएगा कि अभी 2023 खत्म हो रहा है, एंडिंग आते आते 115 आ जाएगा। नहीं, इन्होंने ये जो प्राइस दी है वो 2025 के एंड पे दी है। ओके, ये मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने शॉर्ट टर्म में लिखा हुआ भी है कि हाई पोटेंशियल है। आप इसको बिल्कुल इतना सा तो पढ़ ही सकते हैं आराम से। चलिए साथ में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एस बी एफ सी फाइनेंस इज अ डायरेक्ट प्ले ऑन इंक्रीजिंग फॉर्मलाइजेशन ऑफ एमएसएमई फाइनेंसिंग। और आपको पता ही है अभी इंडिया में एमएसएमई मार्केट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। मोस्ट डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, प्रेजेंट 15 से ज़्यादा स्टेट में है, ठीक है। और किसी भी एक सिंगल स्टेट से 20% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब हर एक स्टेट से अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, सबको साथ लेके चल रहा है, ठीक है। टारगेटिंग फॉर्मल एमएसएमई कस्टमर। ओके, ये अच्छी चीज़ है, एमएसएमई को टारगेट किया है इन्होंने, मतलब एमएसएमई कस्टमर्स है इनके, अच्छी खासी ग्रोथ है। इन हाउस ऑपरेशन डिविडेंड इनटू 6 डिपेंडेंट वर्टिकल्स, हाई एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, potential to drive greater than 45% AUM growth in near terms, strong focus in collection of one collection per person per branch, okay, सिक्योर कार्ड बेस्ड अंडरराइटिंग, मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे हवा में बात कर रहा हूँ, मैंने इसका वो पूरा पढ़ा है। ओके, ये पूरी सिक्योरिटी पढ़ी है। तो उसके बाद में 115 जैसा ये लोग बता रहे कर्व के हिसाब से जो इनकी प्रिडिक्शन है, जो कंपनी की ग्रोथ रेट के बेसिस पे है, ओके, वो काफ़ी अचीवेबल है। आउटलुक क्या है? वी इनिशिएट कवरेज ऑफ द स्टॉक विद द बाय रेटिंग एट a target price of 115, valuating it as a 4 times financial year 25 end,
पीबीवी, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक 115 रुपये जाएगा, टारगेट रेटिंग इन्होंने दी है। तो अगर अभी आप इस शेयर को लेना चाहो तो कितने में मिलेगा आपको ये? जैसे ये रिपोर्ट आई थी हमारी 3 तारीख को, लेकिन ऑब्वियसली जब तक कोई रिपोर्ट आती है हम लोग 3 नवंबर को तो कोई नहीं देखेगा। इसको फर्स्ट न्यूज़ कवरेज मिली थी मनी कंट्रोल से। ओके, मनी कंट्रोल ने इस न्यूज़ को कवर किया है 6 नवंबर को। 6 नवंबर को न्यूज़ आई है, 6 नवंबर को हमारा मंडे था। ओके, 6 नवंबर को न्यूज़ आई, स्टॉक में जंप आया। पहले स्टॉक चल रहा था 82 के आसपास, स्टॉक में जंप आया हल्का फुल्का। ये हमारा स्टॉक जंप मार के सेम डे ही 83 गया। उसके बाद फिर और बायर्स आए, इसको 86 तक लेके गए, फिर उसके बाद में डीके हुआ। ओके, 83 के आसपास काफ़ी अच्छा शेयर था ये। लेकिन फिर उसके बाद में आज देखिए आप, आज 13 तारीख थी, बिल्कुल एकदम सडन बायर्स आए। मतलब 13 तारीख, 12 को जो हमारी मुहूर्त ट्रेडिंग थी उसमें भी शेयर प्राइस इंक्रीज होकर 89 रुपीज़ तक गया था, और आज तो शेयर ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। आज शेयर 96 टच किया है। मतलब जो शेयर न्यूज़ आने के टाइम पे 82 रुपीज़ पे था, ओके, 82 मतलब अभी आज गया है 96, तो 96 माइनस 82 डिवाइड बाई 82, मतलब न्यूज़ आने से लेके आज तक का अगर मैं देखूं तो शेयर प्राइस में 17% का जंप ऑलरेडी आ चुका है। अब आप बोलेंगे कि ये अभी 92 पे है, तो 92 पे लेना वर्थ इट है कि नहीं? अभी इन्होंने टारगेट प्राइस क्या दी है 115 माइनस 92 डिवाइड बाई 92, तो ये है आपका 25% के समथिंग। 2 साल के अंदर ये स्टॉक आपको 25% रिटर्न बना के देगा एज पर द ICICI सिक्योरिटीज। 2 साल में 25%, ठीक है, अच्छी है। लेकिन अगर मेरी माने आप तो ये शेयर अभी और नीचे जाएगा, क्योंकि लोग बाग इतना लॉन्ग टर्म में सोचते नहीं है। जो नॉर्मल ट्रेडर्स है उनके लिए ये बात हजम नहीं होगी कि 96 पे चला गया है। ओके, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो डेफिनेटली शेयर्स को लेके रखेंगे 2 साल के लिए, है ना, और वो कंपनी के परफॉर्मेंस भी ट्रैक करते रहते हैं। ठीक है, आप जो 115 टारगेट प्राइस लेके चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये वाली PDF मैं आपको लिंक में दे दूंगा। ये वाले डेटा के बेसिस पे इन्होंने फाइनेंशियल समरी के बेसिस पे 115 दिए। तो अगर इनका फाइनेंशियल टारगेट जो है फाइनेंशियल 23 में उनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो इतना अचीव होता है, पैट इनका इतना अचीव होता है, फाइनेंशियल 24 में भी परफॉर्मेंस वगैरह इतनी अचीव हो रही है, तो 115 का टारगेट है। तो आपको कंपनी के परफॉर्मेंस भी ट्रैक करते रहना है। ओके, फिर उसके मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, है ना। बाकी आपकी चॉइस होगी, मैं तो सिर्फ सजेशन ही दे सकता हूँ। बाकी मेरे हिसाब से ये शेयर 85 के नीचे बिल्कुल एक वैल्यूएबल स्टॉक है। और अगर ये शेयर 80 रुपीज़ पहुँचता है, मान लीजिए इन फ्यूचर इसराइल हमास वॉर और ज़्यादा बढ़ जाती है, मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स रहते हैं, ठीक है, तो अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स है तो आप 85 के नीचे अपना 20% ऑफ कॉस्ट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपको इस स्टॉक में 50,000 इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एक अच्छा स्टॉक है, तो 85 के नीचे आप 20,000 रुपये डालिए, है ना। और अगर 80 रुपये के आसपास ये शेयर जाता है, बहुत ही कम चांसेस है कि ये शेयर 80 रुपये से नीचे जाएगा। 85 के आसपास आप 20,000 रुपये डाल सकते हैं, 85 से नीचे, 85 से नीचे आप 20,000 रुपये डालिए, और उसके बाद में 80 के आसपास बचे हुए 30,000 भी डाल दीजिए। मतलब आपको अपना 40-60% के हिसाब से डिवाइड करना है। ओके, बाकी मैं नहीं बोलूँगा कि ये स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है कल बिल्कुल ये 100 के ऊपर चला जाए, 100 के ऊपर टच कर जाए, लेकिन डेफिनेटली जब मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट रहेगा तो ये नीचे ज़रूर रहेगा। ओके, तो ये आपकी चॉइस होगी आप कितने पे लेंगे। भले मैंने आपको बता दिया, अगर आप इस प्राइस पे भी लेते हैं तब भी ये 2 साल में आपको 25% रिटर्न बना के देगा, मतलब 1 साल में 10-12% के हिसाब से। ओके, अगर आप इतने से रिटर्न में खुश हैं तो नो प्रॉब्लम। हालांकि मैं बता दूं, मैंने ये शेयर खुद ले रखा था, ओके, और मैंने 82 के प्राइस पे ही ले रखा था, और मैंने आज इसको 92 के प्राइस पे बहुत जल्दी मैंने इसको बेच दिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी पोजीशन। SBFC के मैंने 242 शेयर ले रखे थे, कि इसको मैंने आज 91.85 के प्राइस पे 91, हाँ मतलब 91.5 के प्राइस पे बेच दिया था।
ये मेरी होल्डिंग्स में था। ओके, अभी 82.75 की प्राइस पे मैंने इसको लिया था और 92.5 के आसपास मैंने बेच दिया। मेरा 11% का रिटर्न था इसमें आज। ओके, तो ये मैंने सिर्फ 2-3 महीने में किए हैं, है ना। तो ये आप भी बना सकते हैं। 2 साल में आप 25% रिटर्न लेके अगर खुश हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप 80 to 85 पे लेंगे तो वही सेम आपको ती 30 क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको 40-50% के आसपास, 40% के आसपास रिटर्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो 40% इज मच बेटर देन 25%। एक साल में आपको 20% रिटर्न मिला तो आप थोड़े खुश भी होंगे। ओके, तो एक बहुत ही एक 80 के नीचे मैं बोलूँ, 80 के आसपास ये बिल्कुल एक क्वालिटी स्टॉक है। 80 बहुत ही कम जाता है ये स्टॉक। 85 के नीचे मैं बोलूँगा, 85 के नीचे भी आप अपना 40% का ऑफ जो आप सोच रहे हैं इसमें लगाने का वो लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहते हैं जो कि आपको गाइड करेगा आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक बेटर वे में इंक्रीज करने के लिए। जो आईपीओ से रिलेटेड चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।